ये कहानी शुरू होती है एक बिगड़ैल स्टूडेंट ग्रुप को दिखाते हुए, जो एक इनोसेंट अकेले लड़के को बेवजह परेशान कर रहे थे। ये स्टूडेंट ग्रुप इस अकेले लड़के को बहुत पीट रहे थे। तभी अचानक से इस लड़के में बदलाव आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था इसके अंदर कोई आत्मा घुस चुकी थी। ये लड़का अब इन्हें काटने के लिए दौड़ रहा था। ये इन सभी स्टूडेंट को अब जान से मार देना चाहता था। तभी एक गलती और ये अकेला लड़का स्कूल के छत से नीचे गिर जाता है। अब आगे देखते हैं कि वो लड़का हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बोल रहा है कि अगर इसकी 1 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो यह मर जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में चोरी छिपे एक इंसान आता है जो घायल हुए लड़के का बाप है और इसके कॉलेज का साइंस टीचर भी है। ये इंसान अपने बेटे के पास जाता है और इससे बात करता है। अचानक ये लड़का फिर से अपने आपे से बाहर हो जाता है और अपने बाप पर ही हमला कर देता है। साइंस टीचर अपने बेटे को मार देता है और एक बॉक्स में भरकर इसे घर लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ही यह फिर से जिंदा हो जाता है और एक बार फिर अपने बाप को मारने की कोशिश करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है उसी कॉलेज को दिखाते हुए। हम देखते हैं एक लड़की क्लास के टाइम सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो क्लास में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने वाले एक गुप्त रूम पर पड़ती है। उस रूम में ये लड़की एक सफेद चूहे को देखती है जो अजीब हरकतें कर रहा था। लड़की उसे बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चूहा लड़की को ही काट लेता, जिससे इसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये रूम से जा रही है, तभी साइंस टीचर वहां आ गए। टीचर ने लड़की से बोला, यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि बोला कि उसे चूहे ने काट लिया है। टीचर ने लड़की का ब्लड जमीन पर गिरा देखा। तुरंत उसने लड़की का मुंह दबाया और उसी रूम के अंदर खींच लिया। अब हम देखते हैं कॉलेज के ही 4 दोस्तों को जो आज चोंगसंग के मां की होटल में खाना खा रहे थे। यहाँ नामोन जो साइंस टीचर की बात करती है। ये बताती है कि उनका बर्ताव कुछ दिन से बहुत अजीब हो गई है, लेकिन ये लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। आगे नामोजो चोंगसंग के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन चोंगसंग नामोजो की मजाक उड़ाने लगता है। इस पर गुस्सा होकर इसे एक लात मार नामोजो वहां से चली जाती है। कहानी आगे बढ़ी। हम देखते हैं कि कॉलेज का वॉचमैन एक क्लास में बैटरी जलाकर चेकिंग कर रहा था। उसी एक रूम में लड़की को साइंस टीचर ने बांध कर रखा था। उसके मुंह पर पट्टी बांधी थी ताकि आवाज बाहर ना जाए। साइंस टीचर को शक था कि यह लड़की भी शायद उसके बेटे जैसा ज़ॉम्बीज बन सकती है, इसीलिए इसे बांध कर रखा था ताकि और कोई इसकी वजह से पीड़ित ना हो। आगे अब सभी स्टूडेंट को पता चल चुका है कि एक लड़की कल से गायब है। अगर वो किसी को दिखे तो उन्हें जरूर बताएं। इसी बारे में प्रोफेसर साइंस टीचर से पूछती है कि उन्होंने उस लड़की को देखा है क्या। तभी उनके रूम से बर्तन गिरने की आवाज आई, जिस पर साइंस टीचर ने कहा कि चूहा है, उन्होंने उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है। साइंस टीचर प्रोफेसर के जाते ही रूम में आता है और एक वीडियो शूट करता है। वो कहता है कि इस लड़की को एक इन्फेक्टेड चूहे ने काट लिया है। ये अब ज़ॉम्बी बन रही है। इसे एक इंजेक्शन दिया है ताकि इसे नॉर्मल रखा जा सके, लेकिन ऐसा ज्यादा वक्त तक नहीं किया जा सकता। अगले दिन साइंस टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब ज़ॉम्बी लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुरा लेती है। प्रोफेसर जिस क्लास में थी वहां जाकर गिर जाती है। वो प्रोफेसर को बता देती है कि साइंस टीचर ने उसे पकड़ा और कैद करके जबरदस्ती रखा हुआ था। अब इस लड़की की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो लगभग ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे एक अलग रूम लेकर जाया गया जहां वो सबको मारने के लिए बोल रही थी। प्रोफेसर ने थोड़ी देर बाद उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया और खुद भी चली गई। इधर नामोजो लिसु को डेट के लिए पूछती है, लेकिन लिसु बोलता है, तुम तो चैंगसंग को डेट करती हो। नामोजो उसे सिर्फ दोस्त बोलती है। तभी यहाँ चोंगसंग भी आ जाता है और घबराहट में नामोजो के घाव चेक करता है। ये देख ओजो गुस्सा होकर चली जाती है। इधर साइंस टीचर जब वापस कॉलेज आता है तो वो देखता है कि लड़की नहीं है। टीचर परेशान हो जाता है। तभी इसे इसके टीचर दोस्त इसे पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल की ऑफिस ले जाते हैं। साइंस टीचर इन्हें समझाता है कि मैंने उसे सबको बचाने के लिए पकड़कर रखा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब अगले ही पल ज़ॉम्बी बनी लड़की एक डॉक्टर को काट लेती है, जिससे यह डॉक्टर भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ये कॉलेज के एक स्टूडेंट को काट लेती है।
अब होता है असली खेल शुरू। ये लड़का क्लास में जाकर एक लड़की को काट लेता है, वो लड़की किसी और को काट लेती है कॉलेज में। मानो अब हर जगह अफरा तफरी मच चुकी, हर जगह स्टूडेंट भाग रहे हैं और ज़ॉम्बी बने स्टूडेंट्स उन्हें काट रहे थे। नम ओजो और जोंग संग बात कर रहे थे, तभी यहाँ भी हमला होता है। नम ओजो ये देख अपनी जगह से हिल नहीं पाती है और एक ज़ॉम्बी इसके ऊपर भी हमला करता है। गाइस, फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म होती है। एपिसोड 2 भी यही से शुरू होती है। ज़ॉम्बी एक दूसरे को मारने में और काटने में लगे हैं। बचे हुए स्टूडेंट्स इनसे अपनी जान बचा रहे हैं और एक सेफ प्लेस छिपने के लिए ढूंढ रहे हैं। चोंग संग नम ओजो को लेकर भागता है, किसी तरह इन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर बचे हुए। कुछ लोग एक क्लासरूम में छिपते हैं, चारों तरफ बस अब ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे। इन बचे हुए लोगों को क्लासरूम में एक फोन मिलता है, तो यह इमरजेंसी कॉल लगाते हैं पुलिस के पास और इन्हें अपने कॉलेज के सिचुएशन के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस बात को मजाक समझ लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट दारू पीकर फोन किया होंगे कि कॉलेज में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तभी पुलिस स्टेशन रिंग रिंग की घंटियों से गूंज पड़ता है और सब फोन पर यही शिकायत होती है कि ज़ॉम्बीज आ गए हैं, मतलब कि ज़ॉम्बीज शहर तक पहुंच चुके थे। चोंग संग से फोन छीनकर नम ओजो फायर स्टेशन के पास फोन लगाती है और उन्हें बताती है कि कॉलेज में बहुत भीषण आग लग गई है। इतना सुनते ही फायर स्टेशन वाले इनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक बस में कुछ टीचर और स्टूडेंट्स इसी कॉलेज में आते हैं जो स्पोर्ट्स चैंपियन थे। ये जब गेट क्रॉस करते हैं तो इस कॉलेज का रूप देख इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहानी फिर से चोंग संग के ग्रुप को दिखाता है जो आपस में ही किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी जिम टीचर क्लास में आ जाता है। ये इनसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा है, और इस रूम के सिक्योरिटी के लिए इनकी मदद करने में लग जाता है। तभी नम ओजो की दोस्त ने देखा कि जिम टीचर के हाथ पर काटने के निशान थे, मतलब जिम टीचर अब ज़ॉम्बीज था। थोड़ी देर बाद ही जाइम टीचर ज़ॉम्बीज में बदल गया और बचे हुए स्टूडेंट्स पर हमला करने लगा। किसी तरह यह लोग इससे बचकर इस रूम से बाहर जाते हैं, लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बीज ही थे। चोंग संग और लीसु हियाक मिलकर इन बचे हुए लोगों की रक्षा करते हैं। लीसु इनसे लड़ता है और चोंग संग को बोलता है कि बाकी लोगों को सेफ जगह लेकर जाओ। चोंग संग फिर से इन्हें एक क्लास में लेकर आता है। सब लोग मिलकर इस रूम को ज़ॉम्बीज से बचने के काबिल बनाते हैं। कहानी बाकी के कुछ बचे लोगों को भी दिखाती है। खासकर 2 लोग बाथरूम में छिपे थे और उसके बगल वाले बाथरूम में भी एक लड़की बैठ सिगरेट पी रही थी। तभी इसमें से एक लड़की ज़ॉम्बीज बन जाती है जिसे ये दोनों मिलकर मारते हैं, लेकिन यह मर नहीं रही थी। यहाँ इनकी मदद को वही दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं। हम फिर चोंग संग के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग टेंशन में एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। यहाँ नम ओजो की दोस्त उससे बात कर रही थी। ये इसे बताती है कि लीसु को कुछ नहीं होगा, वो एक फाइटर है, लेकिन एक और बात बताती है कि चोंग संग भी तुम्हें लाइक करता है। ये बात सुन नम ओजो कहती है उसके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो मुझे बस चिढ़ाता रहता है। नम ओजो ने अपनी दोस्त का हाथ थाम रखा था, तब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ बहुत ठंडा है। तभी यह देखती है कि उसके नाक से खून भी निकलने लगता है। लड़ाई के दौरान ही एक ज़ॉम्बी ने इसे भी काट लिया था। अब यह भी एक ज़ॉम्बीज में बदल जाती है और हमला करने लगती है। यह देख चोंग संग नम ओजो को बचाता है और इसे क्लासरूम से बाहर फेंक देता है, लेकिन नम ओजो ने उसे पकड़ लिया था। चोंग संग उसे छोड़ने के लिए बोलता, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। किसी तरह चोंग संग इससे ज़ॉम्बीज बनी लड़की को छुड़ा देता है। ज़ॉम्बी सीधा नीचे जाकर गिरती है। ये देख नम ओजो पूरी तरह से टूट जाती है। कहानी लीसु की तरफ भी बढ़ती है, जो अपने आप को इन ज़ॉम्बीज से बचा रहा था। क्लास में ज़ॉम्बीज अब कभी भी आ सकते थे। तभी चोंग संग एक दिमाग लगाता है, किसी तरह बाहर से एक रस्सी लेकर उसे इस रूम से बाहर जाने लायक बनाता है। फिर यह बाकी के स्टूडेंट्स को एक एक करके नीचे भेजता है। ये लोग अपने प्रोफेसर के रूम में जाते हैं, जहां प्रोफेसर अकेले ही छिपी हुई थी। चोंग संग नम ओजो को भी नीचे भेज देता है, लेकिन जब खुद की बारी आई तो उस पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। चोंग संग बाकी की ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिर जाता है
और अब यहाँ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की पार्ट भी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, चैनल पर अपलोड हुए कंटेंट को देखकर फैसला कीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।